गांधी भी हमको लगता है कि बच्चा ही है, बच्चा बच्चा कह रहा, बच्चा कह सकता है, चूंकि वोटर नहीं है इसलिए बच्चा कह सकता है ये बात। और राहुल गांधी भी हमको लगता है कि बच्चा ही है। निश्चित रूप से राहुल गांधी भी बच्चा है, इसलिए उस विषय को वो समझ रहे हैं। जनता जो विषय को समझी उस पर उन्होंने वोट कर दिया। वह जमीन होगा या जाली जमीन होगा तो उस पर कार्रवाई हो। उनकी यात्रा का सिर्फ यही एजेंडा था कि हम वोट चोरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई एजेंडा उनके पास नहीं था। वो जनता को बताने में अक्षम रहे जो हम आएंगे तो क्या करेंगे। जनता उनके राज को देखी हुई है कि उनके राज में क्या होता था। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल आरा, वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता जी हैं, सिंगरौली के विधायक जी। पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई हो आपको। मेरा विधानसभा सुगौली है, सिंगौली नहीं। सुगौली। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पहली बार सत्र में कल शपथ लिए विधायक, बल्कि पहले एमएलसी रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हैं। अच्छा, तो आप लोग दलितों के नेता कहते हैं अपने नेता चिराग पासवान को, लेकिन नवादा में जैसे जिस तरह 200 पासवान घरों का जो है उजाड़ दिया गया, उस पे इनकम टैक्स गोलंबर पे जिस तरह से हंगामा किया उन लोगों ने, आप लोग ध्यान नहीं देते उन पे। वो कह रहे थे बिल्कुल नहीं, उनको अगर कहीं भी हटाया गया है किसी दलित को या उस तबके के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, तो उनको सरकार फिर बसाने का भी काम करेगी। लोग कह रहे हैं कि ठंडा में अगर हम निकल जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, रोड पे रह रहे हैं। जो ऐसा कुछ भी दलितों के नाम पे वोट लगे, लेकिन दलितों को देखते नहीं आप लोग, इनका आरोप है। देखिए, ये आरोप लगाने के लिए कोई भी कुछ भी आरोप लगा सकता है, ये कोई विषय नहीं है। लेकिन अगर कहीं भी कोई किसी दलित को या गरीब को या भूमिहीन को कहीं ना कहीं से अगर हटाया जाएगा तो निश्चित रूप है कहीं ना कहीं उसको बसाया जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि चिराग पासवान जी का कोई वजूद नहीं है अपना। ये तो विपक्ष समझे जो उनका क्या वजूद है। चिराग पासवान जी ने तो साबित कर दिया अपना वजूद। उनको 19 सीट इस चुनाव में जीत करके वो आए हैं। इसके पीछे भी पार्लियामेंट में 5 सीट चिराग पासवान जी को मिला है। जितना सीट पर लड़े हैं सभी सीट चुनाव जीते हैं। पहले आप लोग के पास कुछ नहीं था, लेकिन अब 5 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, 19 विधायक भी हैं, 5 एमएलए हैं, सॉरी एमपी हैं। तो अब किस तरह से बिहार में काम करिएगा आप लोग, जिससे बिहार आगे बढ़े? देखिए, हमारा स्पष्ट विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम लोग बिहार को लेकर के चलेंगे, लेकिन अभी एनडीए का कोalition का साझा सरकार है, इसलिए साझा एजेंडा को लागू किया जाएगा। आप अपने विधानसभा में कौन सा पहला ऐसा काम करिएगा जिससे आपके नेता बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन देते हैं वो अच्छा तरह से निर्वहन हो सके? देखिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगवाने का काम है, इंडस्ट्री मिनिस्टर से मिल करके, और सबसे पहले काम प्रयास करूंगा कि हमारे यहाँ कुछ इंडस्ट्री आए। ऐसे हमारे यहाँ चीनी मिल चल रही है भारत सरकार की, HPCL हमारे यहाँ चीनी मिल चलाता है, और उसमें अभी इथेनॉल का प्लांट भी बैठा है जो 5-7 दिन के बाद से उसका ओपनिंग होने जा रहा है उस प्लांट का, जिससे मक्का भी वो लेना चालू कर देगा। तो किसानों को उससे भी बहुत राहत होगी, और इससे भी चीनी मिल चूँकि हमारे यहाँ चल रहा है ऑलरेडी, तो किसान हमारे यहाँ सुखमय है। जब भी विकास की बात होती है तो शिक्षा की बात जरूर होती है, स्वास्थ्य की बात जरूर होती है, सड़क की बात जरूर होती है। तो आपके विधानसभा में कौन सा ऐसा काम है जिससे आप सबसे पहले करेंगे, जिससे आपके विधानसभा के जो लोग हैं खूब आगे बढ़े? बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, वो डिग्री कॉलेज हम वहाँ ले जाएंगे। सबसे पहले डिग्री कॉलेज हम वहाँ स्थापित करेंगे, और सब भी जो स्कोप हो सकता है लोगों को आग्रह करेंगे कि हमारे यहाँ बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट को डाले, जिससे कि हमारे इलाके का विकास हो सके। लगातार सदन में आवाज उठ रहा है कि वोट चोरी। सर, सारे विपक्ष यही कह रहे हैं कि वोट चोरी करके आपकी सरकार बनी है, और सदन में कह भी रहे हैं कि हम कम जरूर हुए हैं, कमजोर नहीं हुए हैं। तो क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे कि मैंने वोट चोरी से आप जीत गए, वो हार गए हैं, तो कहेंगे क्या? सो बताइए आप हमको। क्या स्वाभाविक रूप से कहना ये होगा, इसलिए वो कह रहे हैं। जिस तरह से चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने किया, बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव ने किया, क्या बिहार की जनता को इस जो अधिकार यात्रा की इसका असर नहीं पड़ा कुछ? देखिए, आप कहते हैं क्या मतलब उनके यात्रा का क्या एजेंडा था? उनके यात्रा का सिर्फ यही एजेंडा था कि हम वोट चोरी कर रहे हैं,
ठीक है, इसके अलावा कोई कोई एजेंडा उनके पास नहीं था। वो जनता को ही बताने में अक्षम रहे जो हम आएंगे तो क्या करेंगे। जनता उनके राज को देखी हुई है कि उनके राज में क्या होता था, इसलिए जनता से अपने आप को जोड़ते नहीं है, वो खास लोगों से जोड़ करके चलते हैं। बाहुबल पर चाहते हैं कि हम सरकार में आए और बाहुबलियों की सरकार रहे, तो अब जन बलियों की सरकार होगी, बाहुबलियों की सरकार नहीं राहुल होगी। गांधी तो कह रहे थे कि बच्चा बच्चा कह रहा है कि वोट चोरी हो रहा है बिहार में, फिर भी हम हार गए। भाई हम लोग तो कहीं नहीं देखे जो बच्चा बच्चा कह रहा। बच्चा कह सकता है, चूंकि वोटर नहीं है, वोटर नहीं है, इसलिए बच्चा कह सकता है ये बात। और राहुल गांधी भी हमको लगता है कि बच्चा ही है, बच्चे इसलिए इसलिए बिल्कुल बिल्कुल जब वो कह रहे हैं कि बच्चा बच्चा कह रहा है, बच्चा का मतलब क्या हुआ? वोटर थोड़ी होता है बच्चा, ऐसा है कि नहीं? तो निश्चित रूप से राहुल गांधी भी बच्चा है, इसलिए उस विषय को वो समझ रहे हैं। जनता जो विषय को समझी उस पर उन्होंने वोट कर दिया। एनडीए का मैनिफेस्टो जारी हुआ, उस मैनिफेस्टो का सबसे पहला काम बिहार में कौन सा होगा? आपकी सरकार सबसे पहला काम कौन सा करेगी? इस शीर्ष नेतृत्व और सरकार में जो लोग मंत्री परिषद में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे चिराग पासवान जी, सब लोग देखेंगे और धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को लागू किया जाएगा। कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जब बिहार आए थे तो बोले थे कि हम चीनी मिल चालू करेंगे, और 15 साल पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम चीनी, जो भागलपुर का चीनी फैक्ट्री है, उसी के चीनी से हम चाय पियेंगे, लेकिन अभी तक वो चीनी मिल चालू नहीं हुआ, और अभी भी बोल रहे हैं कि हम चीनी मिल चालू करेंगे। तो क्या इस बार चीनी मिल चालू होगा, फिर उनका झूठा वादा रह जाएगा? देखिए, अभी सरकार में हम लोग शपथ नहीं लिए, उसके पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई तो पहले कैबिनेट के बैठक में 24 चीनी मिल स्थापित करने और पुनः निर्माण करने का सरकार ने फैसला ले लिया। इस चीज को समझिए आप कि किस प्रकार से गंभीरता से चीनी मिल को लिया जा रहा है। गन्ना मंत्री आप ही के हैं? हाँ, बिल्कुल गन्ना मंत्री मेरे हैं, तो इसलिए हमारी जवाबदेही भी है और उसको फैसला भी उसके उसके पक्ष में आया, कैबिनेट का फैसला। बस लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि लालू यादव जी का महुआ बाग में आलीशान बंगला बन रहा है, उस पर कुछ कहना चाहिएगा? अब इस विषय में मेरा उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई क्योंकि विशेष आपके नेता कह रहे हैं कि अगर वो बंगला जाली हुआ, अगर वो जमीन हड़पा हुआ तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वो तो स्वाभाविक है कि कोई भी हड़पा हुआ जमीन होगा या जाली जमीन होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेंगे। बस लास्ट सवाल कि आप अपनी विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहिएगा? इतनी अच्छी मत से जिता के आपको विधानसभा में भेजी है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा के जनता को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने मुझको भारी मत दे करके जिताने का काम किया। मैं जीवन भर उनका ऋणी हूं और उनकी सेवा करता रहूंगा। देखिए, हमारे साथ जो है विधायक जी मौजूद थे, राजेश कुमार बबलू गुप्ता जी, और किस तरह से अपनी विधानसभा में जो है विकास करने की बात कह रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे तो आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।